पहुंच चुके हैं श्री राधा कुंड मथुरा में। अब आगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए मथुरा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे घेवर बन रहे हैं। भैया क्या बना रहे हो? घेवर घेवर ऊंचा बोलिए थोड़ा। घेवर किस चीज़ का बनता है ये? मैदा और दूध का। मैदे का? मैदा और दूध। मैदा और दूध। ये लगातार क्यों डाल रहे हो आप? साले में कभी तो पकड़ेगा। अच्छा, तो ये ऐसे जुड़ जाते ही इकट्ठे हो जाते हैं? हाँ, एक बार सेट हो जाएगा फिर आराम से बनाते हैं। फिर बन के ऐसा निकल जाएगा। ये स्पेशलिटी है यहाँ की, हाँ जी। मथुरा की स्पेशल। क्या बोला आपने? घेवर घेवर घेवर। ये मथुरा में तुलसी माला यहाँ पे बनाई जाती है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे तुलसी माला आपको मिलेगी। मथुरा में ये श्री राधा कुंड है और उधर श्यामा कुंड है। और हम मथुरा में पहुँचे हैं तो अब मैं यहाँ के लोकल से पूछने की कोशिश करूँगा कि इनका इतिहास क्या है। वैसे तो मैंने जो सुना है कि यहाँ पे एक कंस जो राक्षस भेजता था, उसमें एक राक्षस गऊ के रूप में बन के आ गया था, तो कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया था उनको मार के। तो हम लोकल के यहाँ से पूछते हैं। भैया राधे राधे। भैया ये कुंड का क्या महत्व है? ये महत्व है कि यहाँ पे भगवान ने लीलाएं की थी। यहाँ पे श्री भगवान अपनी गायों को चराने आते थे नंदगांव से। अच्छा। तो जब भगवान यहाँ पे गाय चराने आते थे तो आपको पता है कि मथुरा में उनके मामा रहते थे जिनका नाम था कंस। हाँ जी। राक्षस कंस। तो वो आए दिन भगवान को मारने के लिए कोई ना कोई राक्षस को किसी न किसी रूप में भेजते रहते थे। हाँ जी। आपने देखा होगा। तो उन्होंने यहाँ पे ये भगवान गाय चरा रहे थे तो अरष्टासुर नाम राक्षस के नाम को बछड़े के रूप में भेजा था यहाँ पे। अच्छा। तो उसने क्या किया कि भगवान की गायों में मिलके और उत्पात मचाना चालू कर दिया। ठीक है जी। उत्पात मचाना चालू कर दिया। भगवान ही है अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं। वो तो देख गए कि हाँ आज मेरी गायों के बीच में ये अष्टासुर नाम का ये राक्षस गाय का बछड़े का रूप लेके और घुस गया है अंदर। घुस गया है तो भगवान ने उसको पहचान लिया और उसको पहचान के उसका पैर पकड़ के यहाँ पे सामने जो है संगम बना हुआ है सामने, यहाँ पे उसको पछाड़ के मार दिया। ठीक है। जिसके बाद राधा जी बोली कि आपको तो गौ हत्या लग गई। और गौ हत्या क्यों लग गई? मैंने तो राक्षस का वध किया है। बोल आपने तो गाय के बीच में था राक्षस, तो बताइए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोल आपको तो सारे तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। ठीक है। तो भगवान ने बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो स्वयं भगवान। तो मैंने कहा नहीं आपको तो सारे तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे तीर्थों को मैं यहीं पे बुलाता हूँ। तो बोला ठीक है राधा जी। तो भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया। जिसके बाद में सारे तीर्थ यहाँ राधा कुंड में आए। तो दो तीर्थ नहीं आए, जिनका कारण था ये गंगा जी। उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि मैं अपनी बहन जमुना जी को पार करके नहीं आ सकती, तो वो नहीं आए। तो भगवान ने कहा ठीक है। और एक पुष्कर राज जी नहीं आए, दो तीर्थ नहीं आए यहाँ। तो भगवान जी और गंगा जी। तो गंगा जी के सामने तो मजबूरी थी कि वो अपनी बहन को जमुना जी को पार करके लांग के नहीं आ सकती थी क्या है। और गंगा जी तो जानती थी कि स्वयं भगवान है, तो उन्होंने कहा प्रार्थना की कि मेरी बहन पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गोवर्धन में मन से भगवान ने उत्पन्न की मानसी गंगा जो बोलते हैं, गोवर्धन में जो उत्पन्न की थी भगवान ने। तो भगवान ने सारे तो दिवाली से 8 दिन पहले ओही अष्टमी आती है। अच्छा। तो भगवान ने उस दिन सारे तीर्थों को बुलाया, रात में 12 बजे स्नान किया। और उस दिन ये वरदान मिला यहाँ पे कि जो भी मेरे इन कुंडों में रात में 12 बजे स्नान करेगा, राधा कुंड श्याम कुंड में जो भी रात को वो जो भी जिस फल से स्नान करेगा, जो मनोकामना करेगा, उसकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो अक्सर ज्यादातर संतान कामना के लिए स्नान होता है वो अष्टमी। इसकी गहराई क्या है? गहराई करीब 90 फीट है। इसमें बीच में एक कुंड और है, कंकन कुंड, जो भगवान के बनाए हुए हैं। इसमें एकदम बीच में है कंकन कुंड है, जो मेन कुंड है। और वहाँ श्याम कुंड में है बद्रीनाथ कुंड। दोनों में बीच में कुंड है। यहाँ से स्वयं अपने आप जल निकलता है। इनकी कोई गहराई का हमको भी पता नहीं है, वो तो भगवान की लीला है, भगवान को पता है। क्योंकि जैसे ही 1-2 बार हमारे सामने सफाई हुई है, तो जैसे पानी वो खल जाता है, मगर उसको खिलाने की क्षमता है ही नहीं है। उसमें तो सारी मशीनरी फैले, सब फैले उसको खिलाने में। तो और उसके बाद में तो एक बार सुनी थी कि हमारे जन्म से पहले एक बार कभी खाली हुआ था ये 82-81 में। तो भगवान ने जिन बाबाओं ने जिन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी के सपने में आके बोली थी कि ये करने क्या जा रहे हो आप,
ऐसे ही ये ऊपर की जो सफाई कर दी तुमने ठीक है, उसके बाद में रोक दो आप। ये क्या करने जा रहे हो आप? क्या बिना हाँ सपने में ये भगवान चेतावनी दे दी तो विनाश कर दूंगी। करने क्या जा रहे हो? जितना कर दिया आपने कर दिया, उसके बाद में ऐसे छोड़ दो तो सब। उसके बाद में ये हुआ कि पानी अगर एक हाथ खलता है तो दो हाथ बढ़ जाता है। राधे राधे भैया। राधे राधे। गोवर्धन की परिक्रमा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, आप देखिए। तो हम गोवर्धन जी की पूजा के लिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते करते हम आपको दर्शन करवा रहे हैं कुसुम सरोवर का, पावन धाम मथुरा जी से कुसुम सरोवर। यहीं पे रोकना, ठीक है? यहीं पे रोकना, थोड़ा सा पीछे से आ जाओ। बाग के परिक्रमा कर रहे हैं, देखिए कि माता जी भी कर रही हैं चल के। ये नंगे पाँव परिक्रमा कर रहे हैं श्री गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच विराजमान जय गणपति महाराज की जय। गोवर्धन धाम की परिक्रमा दंडवत प्रणाम करके कर रहे हैं। भक्तजन दंडवत प्रणाम करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत की दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं। साथ में परिवार सहयोग देते हुए कुंड में हम पहुंच चुके हैं। हम परिक्रमा कर रहे हैं श्री गोवर्धन पर्वत की। ये बलराम जी का कुंड है, देखिए दर्शन। गोवर्धन जी की पूजा करते करते पता लगा कि ये गेट के बाहर जो है राजस्थान की सीमा शुरू हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे राजस्थान में पड़ता है आधा। राजस्थान की सीमा शुरू हो जाएगी, ये देखिए बोर्ड पे। ये पास में माता रानी का मंदिर है। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन धाम। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन।